नहीं जी, समर साहब आपने जवाब दे, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। ये समर साहब ही जवाब देंगी, मैं तो कुछ नहीं कह रहा जी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि कितनी तौहीन की गई है उन इलाकों की, तो जाति की बात है। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास बहुत से तजुर्बेकार लोग थे। हमारी सूबा एक तो बहन कौन सा क्या अपना यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन रही है मरीम नवाज, उनका क्या तजुर्बा है? मेरे भाई ने कहा ना, मतलब मैं लुकमा देने पे मजबूर हूँ। पहली तकरीर में वो बहुत कुछ कह गए। उन्होंने कहा कि मैं खान की रिहाई के लिए आया हूं, मैं यहाँ पे तरक्की करने के लिए नहीं आया। ये दोनों चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है जामी साहब? ये दोनों चीजों पर भी तवज्जो रख सकते हैं ना। मतलब हम खवातीन को तो बचपन से सिखाया जाता है मल्टीटास्किंग, घर भी रखो, बच्चे रखो, बाहर भी सब कुछ करो। तो ये मर्द हजरात नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर साहब 1 पॉइंट एजेंडा लेके निकले हैं। देखें, अगर हमारा सूबा पीसफुल होता, अमन के हालात में होता, हम इनको ब्रीदिंग स्पेस देते। हम यहाँ पे पेटी पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे। हमारा सूबा लिटरली लाइफ और डेथ के बीच में जूझ रहा है। लोगों की जिंदगियों का सवाल है। हमारे पूरा सूबा एक आग की लपेट में बैठा हुआ है। हम किसकी तरफ देखेंगे? इनकी तरफ नहीं देखेंगे। हम इनका मैंडेट तस्लीम करते हुए कहते हैं ये इनकी जिम्मेवारी है। अमनो अमान की सूरत हाल को सीरियसली ले, दहशतगर्दी के इशू को सीरियसली ले, लॉलेसनेस के इशू को सीरियसली ले। एक्स सीएम सिटिंग गवर्नर साहब के जो इलाके हैं, डेरा इस्माइल खान, मेरा आबाई इलाका लकी मरवत, वहां पे इस टाइम कोई अपने घरों से बाहर नहीं जा सकता। वहां पे बच्चियों की तालीम रुकी हुई है। माँ बाप वालिदैन खौफजदा है, वो बच्चियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं भेज रहे। बच्चे एक खौफ और हिरास के माहौल में हैं। इंटरनेट सर्विस कभी ऑन होती है, कभी बंद होती है। हमें हुकूमत की तरफ से कुछ तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, कुछ सवाल जवाब चाहिए, कुछ हुकूमत की पॉलिसी चाहिए। तो चाहिए कि देखें, दहशतगर्दी के मामले पे वी शुड नॉट प्ले पॉलिटिक्स। मैं यहाँ पे नहीं चाहूंगी कि जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे बच्चों के साथ हुआ, जो आज तक हुआ है, अल्लाह ना करे कोई और इस तरह से। अगर हम सब अगर अपनी ईगोस को स्वॉलो करके आपस में बैठ के, कम से कम जो हम पॉलिटिकल लोग हैं, पुलिस का मोराल इतना डाउन है। देखिए, इनके सुहेल अफरीदी साहब के इलेक्शन से एक दिन पहले पेशावर में हसन खेल पुलिस स्टेशन के ऊपर दिन दिहाड़े हमला हुआ है दहशतगर्दों का। पुलिस ने अपनी पुरानी गन्स के साथ, अपनी पुरानी राइफल्स के साथ उसको पसपा किया है। लेकिन अगर ये सनम जावेद के अरेस्ट की सिर्फ वो नोटिस ना लेते, इस अटैक की भी नोटिस ना लेते, तो पुलिस को थोड़ी हौसला अफजाई ना मिलती। एफसी के जो जवान बॉर्डर पे मर रहे हैं, उनकी ये मौत की वो ना ले लेते नोटिस। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन नहीं है, ये सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है। हम अपना केस कहाँ लेके जाएंगे? आप सुन रहे हैं, लेके जाएंगे, इन्हीं के पास लेके जाएंगे और इनको सुननी। ये बहुत अहम बातें की हैं मोहतरमा ने, बहुत अहम जो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं। आप देखें ना, काउंटर टेररिज्म के लिए जो 14 निकात थे, नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज्ड, उसमें जिम्मेदारी थी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के नफूस आपके 3200 वहाँ निकले हैं। आप बता रही हैं मोहतरमा के पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, पुराने हथियार, पुरानी गाड़ियाँ वहाँ मौजूद हैं। दूसरा, जो आप सीएम पंजाब या सीएम केपी का मुवाजना कर रहे हैं, तो वहाँ बहुत ही एक अहम नुक्ता उन्होंने उठाया कि ख़वातीन हम मल्टीटास्किंग होती हैं। आपके सूबे का सीएम क्यों नहीं मल्टीटास्किंग हो सकता कि सिर्फ इमरान खान के अलावा बाकी बात भी करे? दो जवाब उन पाए। देखिए सर, बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो दहशतगर्दी का मसला है, क्या ये सूबाई मसला है या ये नेशनल लेवल का मसला है? और क्या ये पुलिस, अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ पुलिस इसमें काबू करेगी, तो उस बॉर्डर्स के आर पार तो जो निगरानी पुलिस नहीं करती, पुलिस तो अर्बन एरियाज में होती है। नंबर 2 बात है, महमूद खान और परवेज खटक इनके साथ बैठे हैं, पूछ रहे हैं उनसे कि आपने क्यों नहीं किया। अली तो 1.5 साल रहा ना सारा सीएम, ठीक है? आप इनको बताएं कि आपने उनसे पूछे ना कि किधर आपने क्यों नहीं किया। ये जो बंदे तोड़े हैं, ये जो बंदे अपना महमूद खान साहब और परवेज खटक साहब, वो तो इनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये बताएं, आज आप ये कह रहे हैं कि जी उधर नहीं जाया जाता शाम के बाद, तो फिर ये मुझे बताएं कि इसका ये मतलब है कि फिर आप जो है वो सीएम को ओथ ना लें, आप उनको अजीमत का मुजाहरा करें, उनके लिए हर्डल्स क्रिएट करें, और फिर आके एक पेशावर हाई कोर्ट ने एक ऑनरेबल एक्ट किया है और इससे बड़ी इज्जत बनी है उनकी कि उन्होंने पॉलिटिकल फाइट का हिस्सा। जैसा मेरा वक्त भी कम है, लेकिन एक बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर पब्लिक एट लार्ज का जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े हर्ट फील हो रहे हैं। वो सीएम साहब जब पहले दिन ऑफिस बैठे हैं, मैं समर साहबा की राय भी इसमें लूंगा,
ये नेशनल फ्लैग प्रोटोकॉल्स में देख रहा था कि व्हेन डिस्प्लेड यानी कौमी झंडा अलोंगसाइड प्रोविंशियल मिलिट्री और कॉर्पोरेट फ्लैग्स द नेशनल फ्लैग मस्ट बी हायर, ये लिखा हुआ है ज़ाब्ते कायदे में। तो ये सीएम साहब अगर सीएम बने हैं और स्टूडेंट लीडर निकले हैं तो उनके पीछे पीटीआई का झंडा और केपी का जो झंडा है रियासती वो तो मौजूद है, लेकिन कौमी परचम छोटा सा आपने टेबल पे रखा हुआ है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब भी बैठा करते थे, उनसे तो कभी ये गलती नहीं हुई। तो ये क्या किया आपके सीएम ने सर? ये अभी आई थिंक सुहेल खान ने कोई इसकी एक्सप्लेनेशन दी है अडयाला के बाहर। सुहेल खान ने कहा है कि इनको कायदे आजम सिर्फ नोटों पर नजर आते हैं। 14 अगस्त को इनकी फ्लैक्सों से कायदे आजम गायब थे। मैं बताता हूं जी। सुहेल कहते हैं, सुहेल की जवाब सुन लेना, वो कहते हैं इनको कायदे आजम सिर्फ नोटों पर नजर आते हैं। 14 अगस्त को इनकी फ्लैक्से से कायदे आजम गायब थे। मेरे दफ्तर में कायदे आजम की तस्वीर और पाकिस्तान का झंडा दोनों लगे हैं, पहले पाकिस्तान है बाद में कुछ और है। ये ठीक कह रहे हैं, अगर खान साहब की तस्वीर उन्होंने लगाई है तो दूसरी साइड पे जनाब हजरत कायदे आजम जना की तस्वीर भी थी। मेरा मसला सिर्फ झंडे के ऊपर है कि रूल्स में लिखा है कि जब भी डिस्प्ले किया जाएगा इट शुड बी हायर देन एनी अदर फ्लैग। पाकिस्तान के झंडे से ऊपर तो नहीं है। बिल्कुल, ये तो बात अगर कोई करता है तो गलत करता है। हाँ। पाकिस्तान का झंडा बड़ा होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। आप अपने टेबल पे पीटीआई का झंडा रखें, पार्टी बिल्कुल। और खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स होते हैं उसका कोई प्रोटोकॉल होता है। इसमें वो जो वहाँ के सीएम से ज्यादा मैं समझता हूँ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो रिस्पॉन्सिबल है, या वहाँ पे के जो एडीसी और एमएस है वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे। ये उनकी जिम्मेदारी भी थी कि भाई आप ये क्या तरीकेकार हुआ कि आप वहाँ पे बड़े बड़े झंडे लगा के बैठे हुए हैं। तो ये इसमें जामी साहब जो बात सही है आई विल डिफेंड इट, जो गलत है आई विल नेवर डिफेंड। तो सुहेल को मशवरा देना कि पढ़ा लिखा नौजवान है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऊपर आया है, पढ़ा लिखा नौजवान है, मशवरा दें उसे कि ये दोबारा ना हो। देखिए जी, जब चीफ मिनिस्टर सूबे का वो तो मेरे भाई तो सुहेल आफरीदी को बस दूध से धुला हुआ एक मासूम छोटा सा बच्चा उन्होंने करार दे दिया है। झंडा भी उनकी मर्जी का नहीं था, तस्वीर की पोजीशनिंग भी उनकी मर्जी से नहीं थी, सब कुछ बाकी लोगों की गलती थी। लेकिन देखिए ये सारी बातें उनकी पहले की तकरीरें जिन पे हमें एतराज था। भाई हम खुद तो नहीं बनना चाह रहे थे ना, जो सीएम बनता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही बनता, लेकिन इस टाइम पे वो एक अफगान सिंपथाइजर या अफगान तालिबान अपोलोजिस्ट को सूबे का चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। फिर इस इंसान को ला रहे हैं जो बार-बार किसको बनाना था आपने? नहीं, हम तो बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे ना भाई। ये तो इमरान खान साहब ने सारी रिस्ट्रक्चरिंग की है, हमारी तरफ से तो ये बात नहीं आई ना। Let's not lose the big picture. The cases of Khyber Pakhtunkhwa came because of कैदी नंबर 804। नून लीग को कौन पसंद है पीटीआई में से, वो तो बता दे। जो बनवे लोग मतलब देखिए बहुत सारे आपके बहुत सारे नून लीग को कौन पसंद है, वो इतने वो नहीं है। अब मेरे खानदान में 2 शहादतें हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा करूं, ठीक, तो फिर ये मेरे भाई मुझे डिफेंड करेंगे कि बिल्कुल ठीक है। मेरा सिंपल सी बात आपसे पूछी है, बिल्कुल आपसे एक्स फाटा से बिलोंग करते हैं, कबायली इलाकों से बिलोंग करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको पीटीआई का कौन सा बंदा नून को पसंद था, हम उसको लगाते हैं। अफगानिस्तान हम साहब उसके ऊपर राय मेरे पास भी महफूज है। मैं वक्त की कमी है, मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त की कमी है। देखें ये मामला चाहे सीएम ऑफिस में हुआ हो या गुजरात की गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ जहाँ पे कौमी झंडे के साथ सीएम पंजाब की तस्वीर पर मबनी झंडा लहराया गया, उस प्रिंसिपल को नोटिस जारी किया गया, वहाँ भी हो तो हम एतराज़ करेंगे और आवाम के जज्बात मजरूह होंगे। और यहाँ भी अगर ऐसा होगा तो एतराज़ करेंगे, सवाल उठाएंगे। जो चॉय साहब बात कर रहे थे कि नून लीग बताए कि उनको सीएम कौन सा पसंद है, तो चॉय साहब अर्ज़ ये है कि जैसे अली अमीन गंडापुर जाने से पहले नून लीग को पसंद आ गए थे, ऐसे ही शायद हो सकता है सुहेल आफरीदी भी कुछ अरसे बाद उन्हें पसंद आ जाए।